बात उत्तर प्रदेश की चल रही है, उत्तर प्रदेश पर आतंकी वारदातों की चल रही है, तो इसका मतलब बात यूपी के चुनाव की तैयारी की भी चल रही है। चुनाव पर मचे शोर शराबे की अब बात करूंगा। यूपी चुनाव में अब अब्बा जान के बाद चचा जान भी आ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया तो इस पर हंगामा मच गया। ऐसे तो टिकैत कहते हैं कि राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी करने से टिकैत साहब भी परेशान नहीं, पीछे नहीं हटते, लगातार दूसरों को परेशान करते हैं। आखिर इस चचा जान वाली राजनीति के पीछे क्या है, इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने चचा जान कहा हैदराबाद से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन चोट लगी बीजेपी को। राकेश टिकैत हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, अभी चूंकि चुनाव है और केवल सबका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। ये दल केवल बौखलाहट में लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत का चचा जान उस अब्बा जान की तुकबंदी लगता है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले विपक्ष पर तंज कसा था। राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। जब चुनाव का भूत सिर पर नाच रहा हो तो वोट की लामबंदी तेज हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान पर विरोधी कयास लगाने लगे कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम के ध्रुवीकरण की कोशिश है। अगर ये ध्रुवीकरण अंजाम तक पहुंचा तो जिसे हिंदू वोट मिलेगा उसका वजन भारी पड़ जाएगा। अब चुनावी राजनीति में भले ही सीधे सीधे टिकैत का दखल ना हो, लेकिन बीजेपी विरोध तो है, इसलिए वो अब्बा जान के जवाब में चचा जान को ले आए, ये बताने के लिए कि बीजेपी और ओवैसी में मिली भगत है। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। किसान आंदोलन का ज्यादा असर पश्चिमी यूपी पर है। यहाँ 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वोटों पर धार्मिक रंग चढ़ने लगा था। टिकैत कृषि कानून को लेकर बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो किसान बनाम सरकार का मुद्दा नहीं बन पाएगा। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो किसान भी हिंदू और मुसलमान में बंट जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में बीजेपी 2014, 2017 और 2019 की जीत को दोहरा लेगी। इसलिए टिकैत राम नाम से भी देसी प्रभाव पैदा करना चाहती हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी वालों ने तो हमारा तो राम राम था, इन्होंने उसका जय श्री राम कर दिया। कोई भेदभाव था ही नहीं। हमारा जन्म स्थल अयोध्या है, राम तो परिवार से थे हमारे, हम भी रघुवंशी, राम भी रघुवंशी। ये जातीय और धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? मैं यकीन से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। वोटों के हिंदू मुस्लिम होने का डर ओवैसी को सता रहा है तो विपक्षी दलों को भी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया तो भी हंगामा मच गया। यूपी में पिछले साल जनवरी से 25 माफिया पर गैंगस्टर एक्ट लगा। उनकी 1848 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई। इनमें से बांदा जेल में बंद बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी और उनके 244 टीम मेंबर्स की 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो सीज हुई है
या उन पर बुलडोजर चल गया है। वैसे ही साबरमती जेल में बंद एक और माफिया अतीक अहमद और उनके 89 सदस्यों की 300 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई या ध्वस्त हुई। सोनभद्र जेल में बंद सुंदर भाटी गैंग की भी 63 करोड़ की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। वहीं बलिया जेल में बंद ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंतू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। वैसे तो जिन माफिया पर एक्शन लिया गया उनमें हिंदू और मुसलमान भी हैं, लेकिन वोट के सवाल पर इसमें भी हिंदू मुसलमान होने लगा। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। हमारी पार्टी तो बुलडोजर जो अपराधी हैं, माफिया हैं, अवैध कब्जेदार, उन पर चलाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपराधियों के बल पर चलती है। इसलिए उनको अपनी पार्टी का चुनाव निशान AK-47 राइफल रख लेना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर तंज कसा कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। इस पर सीएम योगी का जवाब आया कि राहुल जी, अगर अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। तो साफ है कि चुनाव की सड़क तक ये बुलडोजर जाएगा जरूर। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। ये षड्यंत्र रचेंगे। इस खबर पे लौटते हैं, लेकिन आपको पहले याद दिला दें कि हमारी आज की पोलिंग चल रही है। खबर लीड है सोनू सूद पर इनकम टैक्स की पूछताछ की। सवाल बहुत आपके सामने है, मेरी राय आपके सामने है कि सोनू सूद पर बदले की भावना से कार्रवाई ना हो, बदले की भावना ना हो, क्योंकि सोनू सूद आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दिए थे, इसीलिए ये शक हो रहा है। तो सोनू सूद पर बदले की भावना से इनकम टैक्स की कार्रवाई ना हो। हाँ के लिए अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो उसके लिए आपको दबाना है 7823944001। इस नंबर पर मिस कॉल दें, और असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वापस उत्तर प्रदेश की। राकेश टिकैत यानी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो एक किसान नेता माने जाते हैं, किसान नेता के तौर पर जाने भी जाते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति पर बोल बैठे कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। चचा जान के बहाने ओवैसी पर टिकैत ने हमला क्यों किया है, अब जरा इसको समझिए। टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम को जोड़ना चाहते हैं, जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक दूसरे से छिटक गए थे। टिकैत की कोशिश है कि जाट और मुस्लिम गठजोड़ से ठोस वोट बैंक बने जो बीजेपी के खिलाफ हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान से अगर ध्रुवीकरण हो गया तो टिकैत का जाट और मुस्लिम गठजोड़ का सपना टूट सकता है, क्योंकि अगर किसान भी हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी बीजेपी के विरोधियों के लिए। वही ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा अपनी जगह अलग से है। इसीलिए चचा जान कहकर टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट या बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की है। मकसद बहुत साफ है कि मुसलमानों को ओवैसी के खेमे में जाने से दूर रखा जाए, मुसलमान जहां रहें एक साथ रहें और बीजेपी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे को या बड़ी पार्टी को सपोर्ट करें। आमतौर पर यही माना जाता है कि मुस्लिम वोट मुलायम सिंह के जमाने से ही समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अब अखिलेश यादव मुसलमानों को समझाने, लुभाने या पटाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या है उनका मुस्लिम कार्ड, या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व पर ही चलना चाहेंगे अखिलेश यादव, जो आजकल कुछ बदले बदले से दिखाई भी देते हैं? आपको इसको जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि कितने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का ये बयान 5 साल पुराना है। तब वो मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि मुलायम सिंह के मंसूबे धरे के धरे रह गए। 5 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट समीकरण बदला हुआ है। अब उसके नेता अखिलेश यादव
मुसलमानों की जगह हिंदुओं को लुभाने में लगे हैं। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। एक सामान्य राजनीतिक मान्यता यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बेस यादव और मुस्लिम वोट है, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति इस बार आधार बढ़ाने की है। अपने जातीय यादव वोट को जोड़े रखने के लिए श्री कृष्ण पूजा पर जोर दे रहे हैं, जिनकी आबादी करीब 10% है। इनके अलावा करीब 10% ही आबादी वाले ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए परशुराम की प्रतिमा लगवाने में जुटे हैं। उसी तरह ओबीसी में दूसरी छोटी छोटी जातियों की तरफ समाजवादी पार्टी की भी नजर उठी है, जिनमें राजभर, गुर्जर, निषाद जैसी जातियां हैं, जिनकी संख्या करीब 16% तक जाती है। साथ ही लोकदल जैसी पार्टी से गठबंधन के कारण जाट वोटों की भी उम्मीद अखिलेश कर सकते हैं, जो करीब 4% है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी विरोध के कारण 19% मुस्लिम वोट तो उनके साथ आएगा ही। हालांकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ओवैसी अपना रणनीतिक गियर बदल रहे हैं। यहां तक कि जिस समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी पर वो हमला बोलते थे, उनसे भी गठबंधन का रास्ता खोज रहे हैं। वो बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार हैं। सपा हो, बीएसपी हो, बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी तो सिर्फ छोटे छोटे दलों से गठजोड़ की बात की है, लेकिन क्या उन छोटे दलों में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल होगी? अभी इंतजार कीजिए। पंकज झा की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।